हेलो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ रहे थे। तो चलिए आज हम लोग अगला टॉपिक के बात करते हैं ट्रायंगल में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है इसको दो आधार पर बांटा गया है। पहला है बेस्ड ऑन साइड यानी भुजा के आधार पर, दूसरा है बेस्ड ऑन एंगल यानी कोण के आधार पर। और हाँ, यह वीडियो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एनटीपीसी इत्यादि। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, तो हम पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन ट्रायंगल, बेस्ड ऑन साइड यानी भुजा के आधार पर पहले बात करते हैं। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में समान ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक, ए, बी और सी। इसमें जो है त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में समान नहीं होते हैं, यानी तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि दो भुजा, द्वि यानी दो, यानी सम, सम यानी मतलब कि दो भुजा समान होगा इसमें। तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। तो इसमें दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। और इसमें एक पॉइंट है कि यदि जो त्रिभुज के किसी त्रिभुज के दो भुजा अगर जो बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है, उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अगर जो बराबर है तो उसके सामने की भुजा जो है बराबर होगी, बराबर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक जगह काम आता है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु यानी इसके इसके जो तीनों भुजा होगा यानी सब बराबर होगा। समबाहु यानी इसका जो तीनों भुजा होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा जो है बराबर होंगे आपस में। तो यहाँ से कर सकते हैं जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में समान है तो त्रिभुज समबाहु कहलाएगा। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसके जो है तीनों भुजा बराबर होंगे, ये भुजा ये भुजा ये भुजा। और एक त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है तो उसका तीनों कोण भी बराबर होगा, बराबर होगा तो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ से हम एक पॉइंट ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर जो कोई पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज के एक का कोण 60-60 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज का कोण जो है 60-60 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन साइड पर हो गया, बेस्ड ऑन साइड पर हो गया। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल यानी कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों कोण यदि 90 डिग्री से छोटा है तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें जो थीटा होगा वह 90 डिग्री से छोटा होगा, इसमें थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा होगा। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं।
कहते हैं। जैसे ये है ए बी सी, इसका जो थीटा होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के कोई एक कोण यदि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी, इसमें थीटा जो होगा वह 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। त्रिभुज का जो भी टाइप्स था हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट लेके आएंगे कोसाइन रूल का। कोसाइन रूल कैसे क्या होता है उसका क्यों भी समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।